चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुंसी गांव के नजदीक एक होटल से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। टीम ने रामाज होटल का निरीक्षण कर वहां से दही, पनीर और लाल मिर्च के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के अनुसार जांच में कई खामियां सामने आई हैं। इसके बाद केजीएम व पारस होटल का भी निरीक्षण किया गया। टीम की कार्रवाई के दौरान होटल कार्मिकों में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचने के बाद कार्मिक इधर उधर भागते नजर आए। भरतपुर में एनएच 21 पर हेलेना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां यूपी परिवहन रोडवेज की तेज रफ्तार बस हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू कराए और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि बस आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं सूचना के बाद जिला कलेक्टर अमित यादव और एसपी मृदुल कच्छावा भी घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बस के परखच्चे उठ गए। एनएच 21 पर यूपी रोडवेज और ट्रेलर में एक्सीडेंट हुआ। इसमें 4 महिलाएं एक्सपायर हो गई हैं और 12-13 आदमी घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ आदमी रेफर कर दिए। मौके पर पुलिस और जन नागरिकों द्वारा बचाव, राहत कार्य और हॉस्पिटल में मजरूबान का ट्रीटमेंट और रेफर की कार्रवाई जारी है। सीएससी हेलेना पर नियर बाई एक्सीडेंट हुआ था, तो उन मरीजों को हमने 7 पेशेंट को रेफ़र कर दिया है और 4 डेड बॉडी हमारे पास रखी हुई है यहाँ पे। बाकी सबको जो भी है प्राइमरी ट्रीटमेंट देके इलाज किया जाएगा। बाड़मेर में रामसर क्षेत्र के बसरा गांव में छत पर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। घटना में चाकू के दर्जनों वार कर अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बाड़मेर एसपी नरेंद्र मीणा समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मसूदा थाना के कुमपुरा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया। मसूदा पुलिस ने बताया कि शादी समारोह का कार्यक्रम समापन के बाद दोनों युवक टेंट खोल रहे थे। उसी दौरान लोहे का पाइप पास से गुजर रही हाई वोल्ट की लाइन से टच हो गया और अचानक करंट दौड़ गया। तो वहीं दोनों युवक करंट की चपेट में आ गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जलाल नाम के युवक की मौत हो गई। दूसरे झुलसे हुए युवक को गंभीर हालत में ब्यावर के लिए रेफर किया गया है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के पास जयपुर बाईपास स्थित दौलतपुरा गांव में बीती रात को सियार के हमले में दादी पोता घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजनों ने दोनों को निजी वाहन से गंगापुर सिटी राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों का उपचार जारी है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र अनियाला गांव में गुरुवार रात 2 पक्षों में आपसी रंजिश के चलते एक दूसरे के मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे आधा दर्जन मकानों में भीषण आग के चलते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। उधर ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मलारना डूंगर पुलिस और प्रशासन को दी, जहां सूचना के बाद एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई, थानाधिकारी रामनाथ सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सवाई माधोपुर से मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लटके जोर से उन्होंने 11 बजे के लगभग अपने वहाँ 2 दफले थे अपने चारे के, उन्होंने आग लगाने के बाद एक टॉप था वहाँ पे चारे, उसमें भी लगा दी और अपने 2 छप्पर टाटे है बड़े, उसमें भी लगा दी। फिर अपने ये मकान का काम चला रखा है अभी, तो उसमें
8-10 आदमी उन्होंने बुला के वहाँ पे मेरे पास में ग्रामीणों का फ़ोन आया कन्याला गांव में आग लग गई है। तुरंत प्रभाव से मौके पे पहुंचा और दमकल मंगवाई। उसके बाद में जो 45 मिनट तक हमने पूरी कोशिश करके आग बुझाने का कार्रवाई संपादित की है। और आग की वजह का अभी तो स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन लोगों से पूछताछ की तो बताया है कि आपसी रंजिश की वजह से लोगों ने जो आग लगा दी और एक ही परिवार के लोगों ने लगाना बताया। अजमेर में नसीराबाद के श्रीनगर में आग का तांडव सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर में टायरों की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद लाखों के टायर जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खाटू श्याम जी के वार्ड नंबर 1 में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में मृतक विक्रम की मौत के मामले में 38 घंटे बाद सहमति बन गई है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने बीते गुरुवार को 18 जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। शुक्रवार को परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए तो सहमति दे दी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी शव नहीं लिया। गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इसके पश्चात डीवाईएसपी व जांच अधिकारी संजय बोथरा ने 3 दिन में जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन सहमत हुए। ढाणी खाटू श्याम जी का प्रकरण है, जिसमें एक नवयुवक की ज़मीन के मामले में मृत्यु हुई। जिस मृत्यु को लेकर इन्होंने कल शाम को एफआईआर दर्ज कराई थी। SC/ST मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। परिजनों की कुछ मांगे थी और जल्द गिरफ्तारी की बात थी। परिजनों का आश्वासन। भिवाड़ी पुलिस जिला के फूलबाग थाना पुलिस ने गत 6 अप्रैल को एक व्यक्ति से छीनकर ले जाई गई मिनी बस मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। बदमाशों ने छीनी गई मिनी बस को भी 24 घंटे बाद ही उनसे बरामद कर लिया गया था। मंडावा क्षेत्र में दोस्त से रुपए उधार लेकर जा रहे समीर कायम खानी से 4 लाख रुपए की लूट मामले में मंडावा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने लूटी गई रकम में से 2,70,000 बरामद कर लिए हैं। शेष रकम की रिकवरी जारी है। गिरफ्तार आरोपी राहुल संदीप आसिफ को पुलिस ने मंडावा और मुकुंदगढ़ से गिरफ्तार किया है। भरतपुर में जनाना अस्पताल के हाल बेहाल हैं और दूसरों को चिकित्सा देने वाले अस्पताल को खुद चिकित्सा की जरूरत है। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही और संसाधनों की कमी के चलते बच्चा वार्ड के हाल बदहाल हैं और मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। बेड कम होने से जहां एक बेड पर कई मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, तो बढ़ती गर्मी में मरीजों की भारी बढ़ोतरी के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे हैं, बल्कि स्टाफ की लापरवाही भी साफ दिखाई देने लगी है। परिजनों के अनुसार गर्मी के चलते बच्चे उल्टी दस्त, टाइफाइड, निमोनिया और हेपेटाइटिस जैसे रोगों से ग्रसित हो रहे हैं और यहां उन बच्चों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं पूरे मामले में जनाना अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर मनोज अग्रवाल और बच्चा वार्ड यूनिट इंचार्ज डॉक्टर हिमांशु गोयल ने कहा कि इसकी जानकारी उन्होंने उच्च स्तर पर दे दी और जल्द ही हालात सुधारे जाएंगे। वार्ड अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे लेके चल रहे थे, इसलिए जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उसमें कुछ जायज़ नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि स्टाफ की भी शॉर्टेज है हमारे पास। उसके लिए हमने उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है। बाकी जैसे स्टाफ की हमारे पास अधिक संख्या आएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए 28 में से आपने कहा 60 बच्चे हैं, तो स्टैंड तो 28 ही होंगे ना हमारे पास, 30 आ जाएंगे। गर्मी के मौसम में उल्टी दस्त के बच्चों की संख्या में, उल्टी दस्त की बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में हमेशा बढ़ोतरी देखते हैं। और मैं गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की भी समस्या काफ़ी बच्चों में जल्दी नजर आ जाती है। इसका बच्चों को भर्ती करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि वर्तमान में 85 से बच्चे हमारे पास भर्ती रहते हैं और बेड्स की संख्या 28 ही है। तो इसका सीकर शहर के नजदीकी नानी गांव में बना गंदे पानी का डैम आज सुबह एक बार फिर टूट गया। गंदे पानी के डैम के टूटने से नानी गांव के कई खेतों में, घरों में डैम का गंदा पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को फसल खराबे सहित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। नानी गांव के स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद नगर परिषद और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन के लोग समय रहते नहीं पहुंचे।
देखो हमारी खेती को तो नुकसान होगा कि पूरी जड़गी इतनी जाप से हर केमिकल लावा ही कमाए और हमारा है ना इससे ही तो जीवारी हो रही है टाबर इससे पड़ा हमें तो अब भी खराब होगी अब मैं क्या प्रयास करा तोरियों घिया पुदीनो और इसको और मोट सो बढ़ गए देखो बड़े न की इमें ना कीड़ा भी हमें जखाब है ना पूरी जमीन नाश कर रहे हैं आ रही है। अब देखो इका मायने सकड़ी तो हर 15 दिन फसल खराब हो रही है और बाद में इका मायने कहीं कर मेले बात ट्यूबवेल कराई 3 दिन पहले 3 दिन हाल पिसा कौन दिया जक्की ने बोलो ट्यूबवेल वेट सूखी। जिला मुख्यालय के कई इलाकों से मिल रही पेयजल शिकायतों को कलेक्टर सौम्या झा ने गंभीरता से लिया है। इसी के तहत अचानक जिला कलेक्टर सौम्या झा पेयजल सप्लाई देखने के लिए शहर की कई कॉलोनियों में पहुंची। कलेक्टर ने डोर टू डोर जाकर नलों में आ रहे पानी की रियलिटी चेक की, साथ ही कॉलोनियों की महिलाओं से पेयजल सप्लाई की जानकारी ली। या तो वहाँ पानी आता ही नहीं है या आता है तो प्रेशर कम आता है या खारा पानी होता है। तो इसीलिए आज हम भ्रमण पे निकले थे कि टेल एंड यूज़र्स जो हैं पानी की सप्लाई के समय ही उनसे बात करें कि पानी किस तरह से आ रहा है और मौके पे ही पानी का प्रेशर और क्वालिटी चेक करें। तो अभी हमने 2-3 लोकेशन देखे हैं, ये मालूम पड़ा है कि पानी तो आ रहा है लेकिन क्वालिटी जो है उसमें थोड़ा सा इशू है। कहीं कहीं पे ये भी बताया गया है कि पानी ऑल्टरनेट दिन आके 4 दिन या 5 दिन पे आ रहा है। तो इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और इसी तरह से ये हम चाह रहे हैं कि हर डीएनए में विजिट करें, एक लोकेशन की हम स्थिति का जायज़ा लें और उस हिसाब से सोल्यूशन। गर्मी के तीखे तेवरों के बीच कुछ राहत की खबर है। राजस्थान के 6 जिलों में लोगों को तेज गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में जयपुर, अजमेर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में बारिश होने की संभावना जताई है। यही नहीं, शाम 4 बजे तक इन जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई थी। इससे पहले मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया था। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नसीराबाद में झड़वासा के निकट ग्राम पंचायत भटियानी में 11वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता प्रभारी कन्हैयालाल, घनश्याम, कैलाश, संपतराव, समाजसेवी पुखराज ने बताया कि आयोजक पृथ्वीराज क्लब अजमेर व अखिल भारतीय राव समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 की इस प्रतियोगिता में अब तक 21 टीमों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इक्कीस टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रतियोगिता में 11वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। नसीराबाद से खबर आपको बता रहे हैं, 21 टीमों ने प्रतियोगिता में खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का चलन है और इसी के तहत ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये क्रिकेट प्रतियोगिताएं काफी अहम रोल अदा करती हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर मंडेलिया हाउस स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में राहुल कस्वा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विभिन्न मसलों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद कस्वा ने कहा कि आज क्षेत्र में पानी और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार का ध्यान जनता की जरूरतों और सुविधाओं पर नहीं है। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया।
नकल माफियाओं के लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब तक कई माफिया गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी क्रम में आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एग्जाम में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले टोंक के बिलोता गांव निवासी रामलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। नकल माफियाओं के लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब तक कई माफिया गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी क्रम में आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एग्जाम में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले टोंक के बिलोता गांव निवासी रामलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एएसपी महिला सेल गीता चौधरी को मामले की जांच सौंपी गई है। राजगढ़ में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजगढ़ एसडीएम तथा तहसील कार्यालय सहित पंचायत समिति एवं पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पेंडेंसी पूरा करने के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने इससे पूर्व डिघावड़ा ग्राम पंचायत के साधन का बास में नरेगा के तहत चल रहे ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। राज्य सरकार के मंशा अनुसार गवर्नमेंट किया जाएगा। और इससे पहले भी नरेगा की साइट में देख के आया और अभी मेरे 2 इंस्पेक्शन हो चुके हैं और 2-3 और करूँगा। और दिशा निर्देश यही है कि किसी तरह की पेंडेंसी ना रहे किसी भी लेवल पे। यही केलवाड़ा नगरपालिका भवन में शुक्रवार को सीताबाड़ी मेला आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक में एसडीएम मुकेश चंद मीणा ने व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। विशाल धार्मिक सीताबाड़ी मेला आदिवासियों का लघु कुंभ के नाम से विख्यात है। बैठक के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नागरमल गुर्जर ने बताया कि इस वर्ष नगरपालिका ही मेले का आयोजन करवाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झुंझुनू में आमजन को भीषण गर्मी में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को घर घर जाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए। शुक्रवार को झुंझुनू मुख्यालय पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने शहर के वार्ड नंबर 40, 41, 42 में न्यू गेस्ट हाउस चौक, नाहर शाह मस्जिद चौक के आसपास घर घर जाकर पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। जहां जहां पानी सप्लाई में दिक्कत आ रही है, वहां सप्लाई सुचारू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। विश्व रक्तचाप दिवस पर शुक्रवार को स्थानीय नेचर पार्क में एलएन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट चूरू की ओर से निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। लोग बड़ी संख्या में शुगर और बीपी की जांच करवाने पहुंचे। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि विश्व रक्तचाप दिवस पर एलएन मेमोरियल ट्रस्ट की यह सकारात्मक पहल है। कार्यक्रम में ट्रस्ट और शिवम ऑर्थो हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश शर्मा ने रक्तचाप बढ़ने के कारणों पर भी चर्चा की। विश्व रक्तचाप दिवस पर डॉक्टर महेश जी ने यहाँ नेचर पार्क में आके बीपी और शुगर व वजन का जो सभी नेचर पार्क घूमने वालों का जांच की है। मैं एलएन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट चूरू को डॉक्टर महेश जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आज कम से कम 300-400 लोगों को बीपी और शुगर चेक करके उनके
जीवन के बारे में बताया और यहाँ सबको मनुष्य को कैसे समय पर काम करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खान पान करना चाहिए, ये सारी बातें बताई। आज विश्व रक्तचाप दिवस पे नेचर पार्क में आने वाले जितने भी आगंतुक हैं उनका बीपी और शुगर नापा गया और देखा गया कि जो लोग डेली जो घूमते हैं उनका बीपी नियंत्रित है, शुगर भी उनका नियंत्रित है। और कार्यक्रम में आदरणीय विधायक जी और समस्त गणमान्य लोग करीबन 400-500 की संख्या के अंदर यहाँ पधारे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरना में समाज सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। समाज सेवा शिविर प्रभारी मुकेश आचार्य ने बताया कि 17 मई से 31 मई तक स्थानीय विद्यालय में कक्षा 11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का समाज सेवा शिविर आयोजित होगा। शिविर की शुरुआत शुक्रवार को अशोक कुमार सिरवी कनिष्ठ सहायक की अध्यक्षता में मां सरस्वती एवं मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था प्रधान सतपाल सिंह राजपुरोहित ने कक्षा 11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए समाज सेवा शिविर की उपयोगिता एवं इसमें सहभागिता का महत्व विद्यार्थियों को बताया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। कैंप में प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों की शुगर, लिपिड प्रोफाइल, बीपी, लीवर संबंधित कई जांचें की गई। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सांचौर में सरवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 413 कार्टन बरामद किए हैं। एसपी हरिशंकर ने बताया कि सरवाना नाकाबंदी के दौरान एक बजरी से भरे डंपर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने बजरी के नीचे छिपाकर रखे अवैध शराब के 413 कार्टन बरामद किए। डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीकानेर से चलकर यशवंतपुर जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन 4 व 11 जून को अपने मार्ग में 1 घंटे 55 मिनट रेगुलर रहेंगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा दोडबले
सीकर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों में पानी की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जल्द ही पानी की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि पानी की समस्या का आमजन को सामना नहीं करना पड़े। मेरे पास रेगुलर कंप्लेंट आई कई सारी वार्ड से, तो ज्ञापन भी दे रहे थे, जनप्रतिनिधि आ रहे थे बात करने के लिए। सरकार के निर्देश से मुख्य सचिव महोदय के निर्देश से हम लोगों ने भी सोचा कि एक बार मोहल्ले में जाकर लोगों से बात करते हैं। मोटा मोटा जो मैंने सीकर शहर में देखा है 20 से 25 मिनट का पानी लगभग हर जगह आ रहा है। कहीं पे हमारे व्यवहार की बात है कि हम पानी को कितना सेव करते हैं, कितना अच्छे से यूज़ करते हैं। गर्मी के दिन प्रोडक्शन में इश्यूज़ हैं, पानी थोड़ा कम हो जाता है गर्मी के दिनों में, हम सब लोग जानते हैं। और उस कम पानी को हम कितना अच्छे से यूज़ करते हैं, कितना बेटर मैनेज करते हैं। लगभग जहाँ पे भी मैं गया हूँ हर दिन पानी आ रहा है। पानी का ड्यूरेशन लोग 1 घंटे के आसपास चाहते हैं, जो एक्चुअल में मिल रहा है 25 से 30 मिनट मिल रहा है। टोंक में कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाने के एएसआई शंकरलाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने परिवादी के खिलाफ महिला थाने में दर्ज एक परिवाद का निस्तारण करने की एवज में घूस की डिमांड की थी। कोटा एसीबी के एएसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी कोटा इंटे में फरियादी सौरभ विजय ने एक रिपोर्ट हमारे समक्ष पेश की थी कि टोंक की रहने वाली मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी ने महिला थाना टोंक में मेरे व मेरे परिवार वालों के खिलाफ दहेज व मारपीट का एक परिवाद दर्ज करा रखा है। उस परिवाद की जांच शंकरलाल एएसआई थाना महिला थाना टोंक द्वारा की जा रही है और शंकरलाल एएसआई द्वारा 20,000 रुपये की मांग की जा रही है और 20,000 रुपये जब मैंने नहीं दिए तो मेरे साथ मारपीट की थी। और अब 17 तारीख को मेरे पिताजी के पास फ़ोन करके शंकरलाल एएसआई ने रिश्वत लेने के लिए टोंक बुलाया। खानपुर वन विभाग ने अवैध मिट्टी खनन और परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध ग्रेवल मिट्टी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश कुमार सुमन ने बताया कि बारापाटी बपावर वन खंड सुमर गांव के समीप अवैध ग्रेवल मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक लोकेश चौबदार, प्रमोद नागर और जीतमल बंजारा को भी गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में नो कंस्ट्रक्शन जोन में हुए अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला और कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी गौरव रविंद्र सालुखे और नगरपालिका आयुक्त के निर्देश के बाद नगरपालिका कार्मिकों ने हेटमजी में 4 कमरों के मकान पर कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं हेटमजी के साथ 2 कमरों के बने एक अन्य अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। बहुचर्चित जालोर के ओडवाड़ा गांव में जिला प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि जालोर की इस छोटा सा गांव उस समय सुर्खियों में आ गया था जब हाईकोर्ट के ही एक आदेश पर जिला प्रशासन ने पूरे गांव में हुए अतिक्रमण को एक साथ ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि मामला 2 भाइयों के बीच छोटी सी लड़ाई के बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट पहुंच गया था। जस्टिस विनीत जी माथुर साहब की बेंच ने एक बहुत बड़ी जालोर के ओडवाड़ा आहोर तहसील के रहने वालों को राहत प्रदान की गई। उस तहसील के ओडवाड़ा गांव में लगभग 450 घरों की बस्ती को प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणी मानते हुए उनको हटाने का नोटिस दिया गया और कल कुछ हद तक ड्राइव भी चलाया गया। कल कुछ 50 से घरों को तोड़ भी दिया गया।
उसको लेकर के पिटीशन फाइल की गई और ऑनरेबल कोर्ट ने पिटिशनर के आर्गुमेंट और तर्कों को कंसिडर करते हुए आज उसमें स्थगन जारी किया गया और उन सभी 450 परिवारों को राहत प्रदान की गई। जालोर के ओडवाड़ा गांव में प्रशासन ने गांव के आवासीय मकानों पर जेसीबी और बुलडोजर चलाने से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। वहीं रात को बिजली नहीं आने से पानी की समस्या व छोटे बच्चों को खाने पीने की अव्यवस्थाओं से गांव में सन्नाटा पसरा रहा। ग्राउंड रिपोर्ट पर पता चला कि अनाज की बोरियां भी सीमेंट, पत्थर और मलबे के नीचे दब गई। जालोर के कांग्रेस और बीजेपी नेता अब दर्द बांटने के लिए ओडवाड़ा गांव की तरफ कदम बढ़ाते नजर आए। 4 दिन पहले भी स्थानीय विधायक छगन सिंह राजपुरोहित को पूरा मामला अवगत होने के बाद भी अधिकारियों को नहीं रोक पाना अपने आप में एक नाकामी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को निगम व बस डिपो के अधिकारियों की मनमर्जी और तानाशाही के खिलाफ सीकर बस डिपो परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार व निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद रोडवेज कर्मचारी यूनिट C2 के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन आगार प्रबंधक मुकेश कुमारी को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ निगम प्रशासन द्वारा जो रवैया अख्तियार कर रखा है उसके खिलाफ आज का प्रदर्शन, आज की मीटिंग, आज का धरना रखा गया। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि डिपो के अंदर सीनियरिटी से स्टाफ की ड्यूटी ली जाए, दूसरा पद के अनुसार कार्य लिया जाए, हमारे चालक परिचालक को अवकाश नहीं दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं और ये हम ये मानते हैं कि निगम प्रशासन की मनमानी और तानाशाही का नमूना है, जिसकी वजह से आज हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चूरू के राम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कंस उद्धार, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र के प्रसंग सुनाए। संत सदानंद महाराज ने कहा कि ईश्वर से भी बड़ा दर्जा माता पिता का होता है। ईश्वर की पूजा से पहले माता पिता व गुरु को नमन करना चाहिए। राष्ट्र को महान बनाने के लिए पहले आपका घर, मोहल्ला, गांव, प्रदेश को महान बनाना पड़ता है। महाराज सदानंद ने कहा कि ऐसी कथाओं के आयोजन होने से आने वाली पीढ़ियों को सुसंस्कार मिलते हैं। मैं